जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आपको 80 शब्द प्रति मिनट और 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी। आप जिस भी स्पीड में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिगों को शामिल न करने के निर्देश दिए। आयोग ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आम चुनाव में प्रचार के पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए या पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए। आयोग ने कहा कि किसी भी तरीके से बच्चों को राजनीतिक अभियान में शामिल करना, जिसमें कविता पाठ करना, गीत, नारे या बच्चों द्वारा बोले गए शब्द या फिर उनके द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्हों का प्रदर्शन करना दंडनीय होगा। अगर कोई भी दल अपने प्रचार में बच्चों को शामिल करता पाया गया तो बाल श्रम से संबंधित कानूनों के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रगतिशील दौर में भी बाल श्रम के मुद्दे पर हम प्रायः मौन हैं। सवाल है कि क्या आज़ादी के अमृतकाल में हम बाल श्रम के मुद्दे पर कोई ठोस पहल कर पाएंगे। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 10 श्रमिक में से एक श्रमिक बच्चा है। बाल श्रम निवारण के लिए बने विभिन्न कानूनों के अतिरिक्त 2009 में बने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत भी बाल श्रम को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ दंड का प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी करने का अधिकार दिया गया है ताकि वे बाल श्रम से दूर रहकर अपनी इच्छा के अनुसार भविष्य चुन सकें। इसके बावजूद ग्रामीण और शहरी इलाकों में बाल श्रम को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। अनेक जगहों पर अब भी छोटी बच्चियों को घरेलू सहायिका के रूप में काम पर रखा जाता है, तो छोटे बच्चों से दुकानों, खेतों और अन्य स्थानों पर काम कराया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में 15.2 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, जिनमें से 7.3% बच्चे केवल भारत में बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। विडंबना यह है कि कोरोना काल ने बाल श्रमिकों को एक बड़े खतरे में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि शीघ्र ही पूरे विश्व में बाल श्रम समाप्त हो जाए, लेकिन इस संबंध में मनुष्य के खोखले आदर्शवाद और संकुचित मानसिकता के कारण यह संभव नहीं लगता। कुल मिलाकर आज विभिन्न तौर तरीकों से बचपन पर खतरा मंडरा रहा है। बाल श्रम
के कारण आज अनेक बच्चे कुपोषण और विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे हैं। अक्सर हम बाल श्रम का अर्थ बहुत ही सीमित संदर्भ में लगाते हैं, जबकि अगर बच्चों के दिमाग पर किसी भी रूप में कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है और उनके दिमाग को परंपरागत श्रम से अलग श्रम करना पड़ रहा है, तो वह भी एक तरह का बाल श्रम ही है। दुखद यह है कि हम इस परंपरागत बाल श्रम पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपरंपरागत बाल श्रम पर ध्यान नहीं देते हैं। स्टॉप। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 90 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 सेकंड बाद। पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिगों को शामिल न करने के निर्देश दिए। आयोग ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आम चुनाव में प्रचार के पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए या पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए। आयोग ने कहा कि किसी भी तरीके से बच्चों को राजनीतिक अभियान में शामिल करना, जिसमें कविता पाठ करना, गीत, नारे या बच्चों द्वारा बोले गए शब्द या फिर उनके द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्हों का प्रदर्शन करना दंडनीय होगा। अगर कोई भी दल अपने प्रचार में बच्चों को शामिल करता पाया गया तो बाल श्रम से संबंधित कानूनों के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रगतिशील दौर में भी बाल श्रम के मुद्दे पर हम प्रायः मौन हैं। सवाल है कि क्या आज़ादी के अमृत काल में हम बाल श्रम के मुद्दे पर कोई ठोस पहल कर पाएंगे। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 10 श्रमिक में से एक श्रमिक बच्चा है। बाल श्रम निवारण के लिए बने विभिन्न कानूनों के अतिरिक्त 2009 में बने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत भी बाल श्रम को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ दंड का प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी करने का अधिकार दिया गया है ताकि वे बाल श्रम से दूर रहकर अपनी इच्छा के अनुसार भविष्य चुन सकें। इसके बावजूद ग्रामीण और शहरी इलाकों में बाल श्रम को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। अनेक जगहों पर अब भी छोटी बच्चियों को घरेलू सहायिका के रूप में काम पर रखा जाता है, तो छोटे बच्चों से दुकानों, खेतों और अन्य स्थानों पर काम कराया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में 15.2 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, जिनमें से 7.3% बच्चे केवल भारत में बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। विडंबना यह है कि कोरोना काल ने बाल श्रमिकों को एक बड़े खतरे में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि शीघ्र ही पूरे विश्व में बाल श्रम समाप्त हो जाए, लेकिन इस संबंध में मनुष्य के खोखले आदर्शवाद और संकुचित मानसिकता के कारण यह संभव नहीं लगता। कुल मिलाकर आज विभिन्न तौर तरीकों से बचपन पर खतरा मंडरा रहा है।
बाल श्रम के कारण आज अनेक बच्चे कुपोषण और विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे हैं। अक्सर हम बाल श्रम का अर्थ बहुत ही सीमित संदर्भ में लगाते हैं, जबकि अगर बच्चों के दिमाग पर किसी भी रूप में कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है और उनके दिमाग को परंपरागत श्रम से अलग श्रम करना पड़ रहा है, तो वह भी एक तरह का बाल श्रम ही है। दुखद यह है कि हम इस परंपरागत बाल श्रम पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपरंपरागत बाल श्रम पर ध्यान नहीं देते हैं। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।